हेलो बच्चों, दिस इज ममता त्यागी और आप देख रहे हैं मैथ्स विद ममता। आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। क्लियर है? प्लेइंग विद नंबर्स में इसमें क्या हम सीखेंगे? इसमें नंबर्स के बारे में इंटरेस्टिंग चीजें सीखेंगे हम। ठीक है, तभी इसे बोला गया प्लेइंग विद नंबर्स। ठीक है, अच्छा, तो इसमें सबसे पहले हम जो सीखने वाले हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अब देखिए फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं। देखो, अब तक जो आप टेबल सीखते आ रहे हैं ना बचपन से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये एक्चुअल में आप मल्टीपल सीखते आ रहे हैं। ठीक है, और जैसे आप मल्टीपल ऑफ 2 या मल्टीपल ऑफ 1 क्या होगा बताइए? यानी कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4। तो कितने भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते जाओ और आपको 1 के मल्टीपल मिलते चले जाएंगे अप टू इनफाइनाइट तक। ऐसे ही मल्टीपल ऑफ 2 क्या होगा? 2 सबसे छोटा मल्टीपल 2, यानी कि 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। इस तरह से आप मल्टीप्लाई करते चले जाओ इनफाइनाइट तक, तो आपको 2 के मल्टीपल्स मिलते चले जाएंगे। ऐसे ही मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 की मल्टीप्लाई 1 से करा तो 3, 2 से किया तो 6, 9, 12 अप टू इनफाइनाइट आपको मल्टीपल्स मिलते चले जाएंगे। ऐसे ही मल्टीपल ऑफ 4, तो 4, 8, 12, 16 अप टू इनफाइनाइट। तो इसी तरह से आप किसी भी नंबर्स के मल्टीपल पता कर सकते हो कि कितने कैसे मल्टीपल निकलते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया? मल्टीपल मीन्स जैसे टेबल याद करते हो, आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके जो नंबर आपको पता चले वो हो गया मल्टीपल। 1 के मल्टीपल ये 2 के, ये 3 के, ये 4 के। अब फैक्टर्स देख लेते हैं। ये हो गए आपके मल्टीपल्स। फैक्टर ऑफ 1। देखिए, मल्टीपल होते हैं बड़े। जब 1 का मल्टीपल है तो 1 या तो बराबर होते हैं या उससे बड़े होते हैं। देखो 1 सबसे छोटा मल्टीपल 1 हो गया, फिर 2 3, फिर 1 से बड़े होते चले गए। ठीक है, अब फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर देखिए, इसकी आप एक बार डेफिनेशन देख लीजिए। अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ दैट नंबर। ये आप मतलब डेफिनेशन को या तो नोट कर लीजिए या याद कर लीजिए। फैक्टर, ठीक है, अ फैक्टर ऑफ अ नंबर is an exact divisor of that number। ठीक है, a factor of a number is an exact divisor of that number। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ, किसी भी नंबर का अगर फैक्टर चाहिए तो हमें वो नंबर चाहिए, इट्स मीन कि जिससे डिवाइड करने पे कोई भी रिमाइंडर ना आए। एग्जैक्ट डिवीजर। एग्जैक्ट डिवीजर मतलब कोई रिमाइंडर ना आए, कंप्लीटली उस नंबर से डिवाइड किया जा सके। अब आप एग्जाम्पल में और अच्छे से समझ जाओगे। देखिए, फैक्टर ऑफ 1, इसे ऊपर ही लिख देती हूँ। फैक्टर ऑफ
1। बताइए फैक्टर ऑफ 1 क्या है? यानी कि कौन सा ऐसा नंबर है जिससे 1 डिवाइड किया जा सकता है और रिमाइंडर ना आए? किसके टेबल में 1 आता है? 1 के टेबल में 1 आता है, और तो किसी के टेबल में 1 नहीं आता है। ठीक है। फैक्टर ऑफ 2, 2 किस किस के टेबल में आता है? देखो 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है। क्लियर? फैक्टर ऑफ 3, 3 किस किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है। फैक्टर ऑफ 4, 4 किस किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में, 2 के टेबल में एंड 4 के टेबल में। फैक्टर ऑफ 5, 1 एंड 5 के टेबल में। फैक्टर ऑफ 6, 1, 2 के टेबल में भी 6 आ जाता है, 3 के टेबल में भी 6 आ जाता है एंड 6 के टेबल में भी 6 आता है। फैक्टर ऑफ 7, 1 के टेबल में एंड 7 के टेबल में। अब देखिए आपको फैक्टर भी बता दिए गए हैं और मल्टीप्लाई भी बताए गए हैं। अब इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं कि इनकी क्या क्या क्वालिटीज है। देखो किसी नंबर का अगर आपको मल्टीपल चाहिए तो उसके मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल तो उस नंबर का जैसा ही होगा, जो ये नंबर है वही होगा सिर्फ, और उसके बाद उससे बड़े नंबर होते चले जाएंगे। ये होते हैं मल्टीपल, ये सारे मल्टीपल है। ठीक है, जैसे 2 का मल्टीपल 2, 4, 6, 8, तो सबसे छोटा मल्टीपल वो खुद नंबर होगा और बाकी उससे बड़े होते चले जाएंगे। और यहां फैक्टर में क्या होता है कि अगर किसी नंबर का आपको फैक्टर चाहिए तो सबसे छोटा फैक्टर 1 होगा। हर नंबर का सबसे छोटा फैक्टर 1 होता है। 1 सबका फैक्टर होता है और सबसे छोटा फैक्टर होता है। ठीक है, तो 1 सबका फैक्टर है। एक कंडीशन तो ये मिल गई हमें। एक नई प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी नंबर का फैक्टर वो खुद भी होता है। जैसे देखो 1 का फैक्टर 1 है, 2 का फैक्टर 2 है, 3 का फैक्टर 3 है, 4 का फैक्टर 4 है, 5 का फैक्टर 5 है, 6 का फैक्टर 6 भी है, 7 का फैक्टर 7 भी है। क्लियर है? तो एक तो 1 जरूर होगा सबका फैक्टर और वो नंबर खुद भी जरूर होगा। ठीक है, तो ये मल्टीपल है और ये फैक्टर्स है। और एक चीज और होती है कि फैक्टर्स की काउंटिंग जो होती है वो लिमिट में होती है। जैसे हमें पता है 2 के 2 ही फैक्टर हैं, 3 के भी 2 फैक्टर हैं, 4 के 3 फैक्टर हैं, 5 के 2 फैक्टर्स हैं, 6 के 4 फैक्टर्स हैं, 7 के 1 और 7 2 फैक्टर्स हैं। तो ये लिमिटेड होती है, नंबर ऑफ फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं, उन्हें काउंट किया जा सकता है। बट नंबर ऑफ मल्टीपल आर नॉट लिमिटेड, दीज आर अनलिमिटेड। जैसे देखो 2 का फैक्टर देखो 2, 4, 6, 8 अप टू इनफाइनाइट, कितने भी बड़े हो सकते हैं। तो बड़े से बड़ा फैक्टर क्या होता है? इनफाइनाइट। मल्टीपल, सॉरी, बड़े से बड़ा मल्टीपल होगा इनफाइनाइट। और बड़े से बड़ा फैक्टर क्या होता है? वो नंबर खुद, इससे बड़ा कोई फैक्टर नहीं होता, उस नंबर से बड़ा कोई फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, ये बड़े नंबर, मल्टीपल बड़े नंबर होते हैं और फैक्टर्स छोटे नंबर होते हैं। क्लियर? अब आ जाइए, ये दोनों चीज अगर आपको क्लियर हो गई है तो मैं आगे का जो है स्टेप लूं, क्योंकि वो इसी पे बेस्ड है। ठीक है, क्लियर? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। मल्टीपल टेबल्स होते हैं, फैक्टर्स वो होते हैं कि किसके टेबल में ये नंबर आते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए और बहुत ही इजी भी है। ठीक है, क्या? प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। अब देखिए जरा, अभी हमने फैक्टर्स और मल्टीपल निकालने सीखे हैं, तो आप जरा मुझे फैक्टर बताइए। फैक्टर ऑफ 1 बताइए जरा, फैक्टर ऑफ 1 क्या है? यानी कि 1 किस किस के टेबल में आता है? ओनली 1 के टेबल में। ठीक है,
फैक्टर्स ऑफ 2। 2 किस किस के टेबल में आता है? 1 एंड 2 के। फैक्टर्स ऑफ 3, 1 एंड 3। फैक्टर्स ऑफ 4, 1 एंड 2 एंड 4। ये तो क्लियर है ना? देखो 4 किस किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में 1 4 जा 4, 2 के टेबल में 2 2 जा 4 एंड 4 के टेबल में 4 1 जा 4। क्लियर? फैक्टर्स ऑफ 5, 1 एंड 5। फैक्टर्स ऑफ 6, 6 बताइए किस किस के टेबल में आता है? देखो 1 के टेबल में तो आता ही आता है, 2 के टेबल में भी आता है 2 3 जा 6, 3 के टेबल में भी आता है 3 2 जा 6 एंड 6 के टेबल में भी आता है 6 1 जा 6। फैक्टर्स ऑफ 7, तो 1 एंड 7, बस ये 2 टेबल्स में आता है। फैक्टर्स ऑफ 8, 1 2 4 एंड 8। और किसी में तो नहीं आता? अच्छा जी, और आगे देख लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ 9, 9 बताइए किस किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में तो आएगा 1 9 जा 9। 2 के टेबल में आएगा? नहीं। 3 के टेबल में 3 3 जा 9। 4 के टेबल में भी नहीं आता। 5 के टेबल में नहीं। 6 में भी नहीं आता, 7 में भी नहीं आता, 8 में भी नहीं आता, 9 में आता है। फैक्टर्स ऑफ 10 जरा देखिए, 1 में आता है, 2 में आता है, 5 में और 10 में। ठीक है। 11 के फैक्टर बताइए, 1 एंड 11। फैक्टर्स ऑफ 12, तो 1 2 3 4 6 एंड 12। ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 13, 1 2 में नहीं आएगा, 3 में भी नहीं आएगा, केवल 1 और 13 के टेबल में 13 आता है। फैक्टर्स ऑफ 14 बताइए जरा, 1 2 3 में भी नहीं आएगा, 4 में भी नहीं आएगा, 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 में आ जाता है एंड 14 में। फैक्टर्स ऑफ 15, 1 में आता है, 2 में नहीं आता, 3 के टेबल में आ जाता है, 4 में भी नहीं आता है, 5 में आ जाता है, उसके बाद आता है आपका 15 में। ठीक है। यहां मैंने इतने सारे फैक्टर्स आपको निकाल के दिखा दिए। ठीक है। अब जरा देखिए, क्या आपको दिखाई दे रहा है कि एक तो 1 सबके फैक्टर्स हैं, ये चीज तो सबको समझ में आ रही है, और एक वो नंबर सबका फैक्टर है। ठीक है। जैसे 8 का फैक्टर, मैक्सिमम जो फैक्टर है वो नंबर खुद है और मिनिमम फैक्टर 1 है, और किसी किसी में ये 2 ही फैक्टर हैं और किसी किसी में 2 से ज्यादा भी हैं। क्लियर? अब आप सुनिए प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन। फैक्टर्स निकाल लिए, अब आप सुनिए। देखिए, प्राइम नंबर is the number which have only 2 factors. Clear? Prime number have only 2 factors. केवल 2 ही जिनके फैक्टर हैं वो नंबर प्राइम नंबर है। अब कौन कौन से फैक्टर? 1 and itself. 1 and itself, केवल वो 2 फैक्टर, जो 2 फैक्टर वाले नंबर्स हैं वो ही प्राइम नंबर हैं। ठीक है। क्लियर हो गया? ओनली 2 फैक्टर्स वाले नंबर प्राइम नंबर है, और 2 फैक्टर्स कौन कौन से? 1 एंड इटसेल्फ। क्लियर? तो कंपोजिट नंबर के लिए कंडीशन क्या है? द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। क्लियर है? 2 फैक्टर्स है तो प्राइम नंबर, और मोर देन 2 फैक्टर्स हैं तो कंपोजिट नंबर। क्लियर हो गई ये 2 शर्तें? अब देखिए, 2 फैक्टर किस किस के हैं? 1 का तो एक ही फैक्टर है, इसके 2 फैक्टर हैं। 2 का 2 फैक्टर हैं, 3 के भी 2 फैक्टर हैं, 4 के 3 फैक्टर हैं, 5 के भी 2 फैक्टर हैं,
6 7 के 2 फैक्टर हैं और 11 के भी 2 फैक्टर्स हैं, 13 के 2 फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो जिन जिन के 2 फैक्टर्स हैं वो क्या है? प्राइम नंबर। देखो 2 3 5 7 11 एंड 13। ठीक है, और ऐसे ही आगे भी आप देखते जाइए, फैक्टर्स निकाल करके चेक करते जाइए। जिनके 2 फैक्टर्स हैं वो सारे प्राइम नंबर हैं। ठीक है, और जिनके 2 से ज्यादा हैं, जैसे 4 है तो 1 2 4 3 फैक्टर्स हैं, तो ये हो गया कंपोजिट नंबर। 6 के 1 2 3 4 फैक्टर्स हैं, ये भी कंपोजिट नंबर हो गया। ये भी कंपोजिट नंबर है। 9 भी कंपोजिट है, 10 भी कंपोजिट है, 12 14 15 और भी आगे चेक करते जाइए। जो भी 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे वो होंगे कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो अब आपको प्राइम नंबर समझ में आ गया और कंपोजिट नंबर समझ में आ गया। क्लियर? अब आ जाइए बात 1 की। इस 1 की बात करते हैं अब हमने ये तो कहा है कि भाई जिनके 2 फैक्टर्स हैं वो प्राइम नंबर और जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं वो कंपोजिट नंबर। लेकिन 1 किस कैटेगरी में आता है? 1 के कितने फैक्टर्स हैं? 1 का तो केवल एक ही फैक्टर है। और ये ना तो प्राइम नंबर की कैटेगरी में आता है और ना ही कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आता है। इसलिए 1 इज द नंबर विच इज नॉट अ प्राइम नंबर और नाइदर कंपोजिट नंबर। क्लियर? तो ये ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ये वाला नंबर 1 और 2 3 ये सब जो है प्राइम नंबर है, जो मैंने सर्कल किया है। और एक चीज और नोटिस कीजिए कि केवल 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन नंबर है और प्राइम भी है। क्योंकि देखो उसके बाद के जितने भी इवन नंबर हैं उनके फैक्टर तो 2 से ज्यादा अपने आप ही हो जाएंगे। जैसे 4 है तो 4 का फैक्टर एक 1 होगा, एक वो खुद 4 होगा और एक 2 भी होगा, क्योंकि सारे इवन नंबर के फैक्टर 2 तो होते ही होते हैं। ठीक है, और ऐसे 6 का देखो 1 होगा, 6 होगा और 2 भी होगा और भी एक 2 हो सकते हैं। तो इसलिए केवल और केवल एक 2 ही ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। बाकी सारे नंबर प्राइम नंबर जो है वो ऑड है। ठीक है, अब एक चीज और मेरे को क्लियर करनी थी कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2। क्लियर? तो अब आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर आई होप समझ में आ गए होंगे। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।